इस कार्यक्रम के आयोजक हैं प्रज्ञा श्रवण दिगंबर जैनाचार्य देवनंदी ट्रस्ट, हड़मोकार तीर्थ जैन नॉलेज सिटी, मालसाणे, चांदवाड़, नासिक, महाराष्ट्र। वंदे तद्गुण लब्धये। महावीर भगवान की जय। आचार्य प्रवर श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुवर श्री कुंतु सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री कनक नंदी जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की जय। सर्वप्रथम इस युग के अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी एवं उनकी आराती आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज के श्री चरणों में अपना नमोस्तु निवेदित करते हुए आप सबके जीवन को मंगलमय बनाने के लिए तत्वार सूत्र ग्रंथ की विवेचना में 64 रिद्धिधारी जो आर्य महामुनीश्वर हैं उनकी चर्चा आपके बीच में कर रहा हूँ। ये महामुनिराज अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धियों से समन्वित होते हुए अन्य भव्य जीवों के कल्याणार्थ अपने आशीर्वाद और देशना से असंख्य जीवों के दुखों का निवारण करते हैं। ऐसे ये रिद्धियाँ हैं ही इतनी प्रभावक कि इन रिद्धियों के माध्यम से वे अपना नहीं दूसरे का ही दुख दर्द मिटाते हैं। हमारे मुनिराजों में जो बुद्धि रिद्धि हैं उन 18 बुद्धि रिद्धियों में से एक अष्टांग महानिमित्त रिद्धि है। इस अष्टांग महानिमित्तक रिद्धि के प्रभाव से वे अंतरिक्ष के निमित्त से अंग, भूमि, स्वप्न अथवा वस्त्रादि के छिन्न भिन्न होने से वे जो हैं अपने निमित्त के द्वारा ये सब चीज़ जान लेते हैं कि क्या शुभ और क्या अशुभ होने वाला है। इसे भी अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए वे अष्टांग निमित्त महाज्ञानी महामुनिराज होते हैं। ऐसे महाज्ञानी मुनि नमो विड्ढीपत्ताणम, ये भिक्खु विक्रिया रिद्धि के धारी भी हो सकते हैं। 48 महारिद्धियों में ऐसी ये रिद्धि इन मुनीश्वरों के लिए प्राप्त होती है। अष्टांग महानिमित्त रिद्धि के साथ प्रत्येक बुद्ध नमो पत्ते बुद्धाणम, ये प्रत्येक बुद्ध जो ज्ञानी होते हैं बिना पढ़े बिना स्वाध्याय किए अपने आप इनके लिए सब कुछ बोध होता जाता है, ज्ञान होता जाता है। चाहे सम्यक्त्व के बारे में हो, चाहे ज्ञान के बारे में हो, चाहे चारित्र को लेकर के हो, ऐसा उनके लिए ज्ञान प्रत्येक बुद्धि रिद्धिधारी महामुनीश्वर के लिए हो जाता है। इसलिए इनको प्रत्येक बुद्धि रिद्धि के धारी ऐसा कहा गया है। 24 संयोग द्वारों में जब 48 नमो जिनाणम की ये पाठ आते हैं तब उसमें कहते हैं कि ओम ह्रीं मरम नमो पत्ते बुद्धाणम पांडित्यम कवित्वम च भवति। जो प्रत्येक बुद्धि मुनियों की जाप देते हैं, उन्हें स्मरण करते हैं, उनकी प्रतिमाओं को जो विराजमान करते हैं, उनके मंदिर का जो निर्माण कराते हैं, उन्हें प्रकांड पांडित्य प्राप्त होता है। वे बाधित्य रिद्धि को प्राप्त कर लेते, मतलब उनके आगे कोई भी प्रतिवादी ठहर नहीं सकता है। इतना प्रकांड विद्वान और पांडित्य उनके लिए प्राप्त हो जाता है। ये प्रत्येक बुद्धि रिद्धिधारी
महामुनीश्वर होते हैं। वादी रिद्धि के धारी मुनि भी होते हैं। जिस किसी से भी वाद विवाद कर लें, किंतु इनके लिए कोई भी वाद विवाद में पराजित नहीं कर सकता, परास्त नहीं कर सकता है। इतनी इनकी विशेषता होती है। वादी रिद्धि के धारी मुनि हैं। हर तीर्थंकर के समोसरण में ऐसे मुनि महाराज जी हजारों की संख्या में विराजमान रहते हैं। स्वयं भगवान महावीर स्वामी की सभा में भी 2000 से अधिक वादी मुनि वहाँ पर विराजमान थे। इसी तरह से एक और बुद्धि वाले मुनि होते हैं जिन्हें नमोपन्न समनाणम प्रज्ञा श्रवण नाम की बुद्धि होती है। ये प्रज्ञा श्रवण नाम की रिद्धि ऐसी बुद्धि प्रदान करती है कि इनको ऑटोमेटिकली अपने आप से सारे शास्त्रों का ज्ञान अपने आप होता जाता है। ऐसा महान इनका छोपसम होता है। और इस रिद्धि के कारण वे विद्वता को तो प्राप्त करते ही करते हैं, किंतु इस विद्वता के साथ साथ उनके लिए और भी कई तरह की विद्याएं प्राप्त हो जाती हैं। कई मुनियों के लिए कर्मज प्रज्ञा श्रवण अर्थात उनके छौपसम से वो प्रज्ञा श्रवण बनते हैं। कई जो हैं स्वाभाविक रूप से अपने तप के प्रभाव से इस प्रकार की रिद्धि को वो प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे ये महान रिद्धियाँ बुद्धि रिद्धि के अंतर्गत आती हैं। और इन 18 प्रकार की बुद्धि रिद्धियों को प्राप्त करने वाले महामुनीश्वर भी महान होते हैं, महान तपस्वी तो होते ही हैं। इसलिए गौतम स्वामी ने उन्हें नमोपन्न समनाणम के माध्यम से प्रणाम किया है। ओम ह्रीम अर्हम नमोपन्न समनाणम आयुष अवसानम ज्ञानम भवति। ये प्रज्ञा श्रवण नाम की रिद्धिधारी मुनि महाराज अपनी और दूसरे की आयु को बता सकते हैं कि तुम्हारी अभी आयुष कितनी बाकी है, कितनी बीत चुकी है। इतना इनके लिए ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस प्रज्ञा श्रवण रिद्धि को धारण करने वाले मुनीश्वर यह भी कह सकते हैं कि तुम्हारी मृत्यु किस निमित्त से होगी, कहाँ होगी, कब होगी, कैसे होगी। वर्तमान में ऐसे रिद्धि वाले मुनि नहीं है, किंतु अष्टांग निमित्त ज्ञानी मुनिराज हैं। वे भी कुछ निमित्त से अपनी और दूसरे की आयुष्य के संदर्भ में जान लेते हैं और बता देते हैं। तो अभी मैंने आपको 7 प्रकार की जो रिद्धियाँ होती हैं, 8 प्रकार की रिद्धियाँ होती हैं, उनमें सबसे पहले बुद्धि रिद्धि के 18 भेदों का विवरण किया। ये आर्यों को प्राप्त होने वाली रिद्धियाँ हैं। इसी प्रकार जो क्रिया रिद्धि धारक मुनि हैं, इनमें मुख्य रूप से 2 प्रकार के क्रिया रिद्धि धारक मुनि होते हैं। एक जंगादि चारण रिद्धि को धारण करने वाले और दूसरे आकाश गामित रिद्धि को धारण करने वाले। जो लोग 64 रिद्धि का व्रत करते, उपवास करते, एकासन करते हैं, वे इसकी जाप भी देते होंगे। और अलग अलग जाप होती हैं। तो उसमें जो जंघादि चारण रिद्धि के धारी मुनि होते हैं, वे 9 प्रकार के होते हैं। ये जंघाचरण अर्थात जंघाचारण में ये ऐसे मुनि होते हैं कि ये खड़े खड़े यदि अपने दोनों जंघाओं को स्पर्श करेंगे
तो स्पर्श करती हुई आकाश मार्ग से जिस दिशा में उनको जाना है या जहाँ जाना है अपनी इच्छा अनुसार भी वहाँ पर पहुँच सकते हैं। ये जंघा चरण रिद्धिधारी महामुनिराज होते हैं। इनमें यदि वो बैठे हैं और बैठे बैठे भी उनका विचार आ गया कि मुझे जाना है और उन्होंने अपनी जंघाओं पर हाथ लगा दिया, तो ऐसे जंघा पर हाथ लगाते ही साथ भी आकाश मार्ग से चले जाएंगे। खड़े खड़े भी जा सकते हैं और बैठे बैठे भी जा सकते हैं। ये पहली क्रिया चारण रिद्धि है। आजकल ये मुनियों के दर्शन नहीं होते हैं, किंतु चतुर्थ काल में ऐसे मुनि पाए जाते थे। रामचंद्र जी ने ऐसे ही चारण रिद्धिधारी मुनिराज को जंगल में आहार दिया था। भरत चक्रवर्ती ने कई दफे अयोध्या नगरी में ऐसे चारण रिद्धिधारी मुनिराजों का पड़गान करके आहार दिया था। जो भी सप्तऋषि महामुनीश्वर होते हैं वे भी युगल युगल रूप से गमन करते जाते हैं और वे भी आकाश मार्ग से ही आते जाते हैं। इन्हीं जंघा चरण रिद्धि के समान ही एक श्रेणी चरण रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं। वे आकाश प्रदेशों की पंक्तियों के सहारे यहाँ से सुमेरु पर्वत तक अथवा अड़ाई द्वीप तक कहीं भी जा सकते हैं। वे श्रेणी चरण रिद्धिधारी महामुनीश्वर होते हैं। अग्नि शिखा चरण रिद्धिधारी मुनि जो होते हैं वे अग्नि की जो लौ निकलती है, चिंगारी निकलती है, वो जैसी जाती है उसी के सहारे वो भी आकाश मार्ग में ऊपर ऊपर चले जाते हैं। वे अग्नि शिखा चारण रिद्धिधारी होते हैं। इन्हीं के अंतर्गत एक धूम चरण रिद्धिधारी मुनि होते हैं जो धुएं के सहारे से भी आकाश में कितनी भी ऊंचाई तक जा सकते हैं, गमन कर सकते हैं। जल चरण रिद्धिधारी मुनीश्वर बरसात की जो जल बरसता है, बूंदें बरसती हैं, बस उसके सहारे भी आकाश मार्ग में गमन कर सकते हैं। वे जल चरण रिद्धिधारी मुनि हैं। अथवा पानी पर, समुद्र में, तालाब और नदी पर भी पृथ्वी के समान जिनमें चलने की शक्ति और सामर्थ्यता आ जाती है वे मुनि जल चरण रिद्धिधारी महामुनीश्वर होते हैं। पत्र चरण रिद्धिधारी मुनि पत्ते पत्ते पर विहार करते जाते हैं, किंतु पत्तों के लिए कोई भी पत्ता टूटता नहीं है पेड़ से, और फिर भी वो पत्ते से अलिप्त होकर के चलते जाते हैं। वे मुनि पत्र चरण रिद्धिधारी महामुनीश्वर कहलाते हैं। इसी तरह से पुष्प चरण रिद्धिधारी मुनि होते हैं। ये फूलों पर चलने वाले मुनि होते हैं। फूल फूल पर चलते रहते हैं, किंतु कोई भी फूल के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी आसाधना नहीं होती है। कोई भी फूल मुरझाता नहीं है, कोई भी फूल टूटता नहीं है, कोई भी फूल की पाखुड़ी को भी तकलीफ नहीं होती है। ऐसा इन मुनिराजों के लिए ये रिद्धियाँ जो हैं प्राप्त हो जाती हैं। ये रिद्धि फलचारण रिद्धि कहलाती हैं। इसी प्रकार से एक और रिद्धि होती है जो पुष्पचारण रिद्धि है। ये पुष्पचारण रिद्धि के प्रभाव से वे मुनिराज पुष्पों के ऊपर से गमन करते जाते हैं। फल चारण रिद्धि में फलों के ऊपर से भी चलते जाते हैं, किंतु कोई भी फलों के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी पीड़ा नहीं पहुंचती है। वो फल रिद्धिधारी महामुनिराज कहलाते हैं। महानुभावों, बीज चारण रिद्धि भी होती है, और बीज चारण रिद्धि में मुनि महाराज किसी भी बीज के ऊपर से होकर के चलते जाएं, किंतु फिर भी उनके लिए कोई भी बीज को आसाधना नहीं होती, कोई भी बीज को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती है। वो बीज रिद्धिधारी महामुनिराज होते हैं। और तंतु चरण रिद्धिधारी मुनिराज ऐसे होते हैं कि जो मकड़ी का जाल है ना, तो मकड़ी की जाल के ऊपर भी या मकड़ी के हल्के से तंतु पर भी सहज सरल गमन भी कर जाएं,
किंतु फिर भी उनके लिए कोई भी तंतु टूटेगा नहीं। ऐसी रिद्धि जिसमें होती है वो तंतुचारण रिद्धि होती है। ये जो रिद्धियाँ मैंने आपको बताई ये क्रियाधारक रिद्धि के भेद कहे हैं। और आकाशगामी तो हैं ही सभी, अर्थात आकाश मार्ग से ही जाते रहते हैं, किसी भी दिशा की ओर जा सकते हैं। यहाँ से लेकर के अड़ाई द्वीप में कहीं भी वो गमन करते रह सकते हैं, किंतु उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ किसी भी जीव के लिए नहीं पहुँचती है। ऐसी जो रिद्धि है उस रिद्धि का नाम ही आकाशगामी रिद्धि है। आज पंचम काल है। इस पंचम काल में यहाँ पर कोई भी ऐसे कोई साधक मुनि यहाँ पर नहीं है जिन्हें ये रिद्धियाँ हों। ये कहना भक्ति की अतिशयोक्ति है कि ये चतुर्थकालीन चर्या है। यदि चतुर्थकालीन चर्या हो जाए तो फिर मुनियों के लिए अनेक रिद्धियाँ प्रकट हो जाए। चतुर्थकालीन चर्या हो तो केवल ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाएगी। चतुर्थकालीन चर्या हो तो मुनि को फिर अष्टकर्मों का नाश होकर के मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाएगी। किंतु ये सिर्फ हम एक प्रकार की भक्ति की अतिशयता के कारण ऐसा कह देते हैं कि धन्य है ऐसे मुनिराज जो चतुर्थ काल जैसी अपनी चर्या को निर्वाह कर रहे हैं। है नहीं, ये पंचम काल की ही चर्या है। सभी मुनिराज वर्तमान में मंदिर, धर्मशाला, त्यागी निवास आदि स्थानों में ही रहते हैं। कोई भी मुनि ऐसे नहीं है जो कि किसी गिरी के अंदर, दुर्ग, विषम पर्वत श्रृंखला, नदी अथवा समुद्र के किनारे या तालाब या किसी पेड़ों के नीचे या खुले आकाश में चट्टान के ऊपर बैठ कर के तपस्या करते हो, ऐसे कोई मुनि नहीं है। बस इतना ही है कि वे सब एक बार भोजन करते हैं, पद विहार करते हैं, केश लौंच करते हैं, नग्न रहते हैं। मुनि का स्वरूप तो वही है जो चतुर्थ काल में होता है। ऐसी जो जंगादि चारण रिद्धिधारी एवं आकाशगामित रिद्धिधारी मुनिराज हैं, उन सबके लिए मेरा नमस्कार हो। इस कार्यक्रम के आयोजक थे प्रज्ञा श्रवण दिगंबर जैनाचार्य देवनंदी ट्रस्ट, ड़मोकार तीर्थ, जैन नॉलेज सिटी, मालसाणे, चांदवाड़, नासिक, महाराष्ट्र।